हेलो नमस्कार। आप सब स्टूडेंट्स का मुकेश वैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे थे। उसमें प्रकरण रीतिकाल के प्रकरण 2 तक पढ़ लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर इनको देखें। आज का टॉपिक है प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत रीतिकाल के अन्य कवि, इसमें है ना उन कवियों का उल्लेख किया गया है जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिख करके दूसरे प्रकार की पुस्तकें भी लिखी, और कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस या पुटकल कविताएं लिखी। इस रीतिकाल के अन्य कवि प्रकरण में है ना प्रकरण 3 में कुल मिलाकर के 46 कवियों का उल्लेख है। रीतिकाल के प्रकरण 3 के अंतर्गत इन कवियों का उल्लेख है, इनका क्रम दिया गया है। जैसे सबसे पहले बनवारी, फिर सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह कायस्थ, बेताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह जी, श्रीधरिया मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह और भक्तवर, नागरीदास जी, जोधराज, बक्सी हंसराज, जनकराज किशोरी शरण, अलबेली अली, चाचा हित वृंदावन, गिरधर कविराय, भगवत रसिक, श्रीहटि जी, गुमान मिश्र, सरजू राम पंडित और भगवंत रायखी जी, सुदन, हरनारायण, ब्रजवासी दास, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव, इन तीनों को साथ है। बोदा, रामचंद्र, मंचित, मधुसूदन दास, मणिहार सिंह, कृष्णदास, गणेश, सम्मत, ठाकुर और ललकदास, खुमान, नवल सिंह कायस्थ, राम सहाय दास, चंद्रशेखर, बाबा दीनदयाल गिरी और पजनेश, गिरधर दास और द्विजदेव महाराज, मानसिंह इत्यादि कवियों के बारे में इसमें दिया गया है। तो पढ़ते हैं प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ न लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे, कुछ ने तो नीति या भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगारस की पुटकल कविताएं लिखी। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात से भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा। अधिकांश में ये श्रृंगारी कवि है और इन्होंने भी श्रृंगारस के पुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ है। इसमें घनानंद पढ़ेंगे, आलम पढ़ेंगे, बोधा पढ़ेंगे, तो ये सभी कवि है ना इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्राय मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था, जिस भाव से कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धृत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, जिनमें सब प्रसंग उनका स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। जैसे रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष न हो पाए। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कविता या यथेष्ट आकर्षण पाया जाता। सबल सिंह का महाभारत प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक के नाम है। सबल सिंह का महाभारत, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, छत्र सिंह की क्या है विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, चंडी चरित्र किसका है गुरु गोविंद सिंह का, लाल कवि का छत्र प्रकाश किसका है लाल कवि का, जोधराज का हमीरासो, तो हमीरासो अन्य कवियों ने भी लिखा लेकिन जोधराज का हमीरासो, गुमान मिश्र का नैषद चरित्र, गुमान मिश्र का क्या है नैषद चरित्र, सरयू राम का जैमिनी पुराण, सुदन का सुजान चरित्र, सुदन का कौन सा है सुजान चरित्र, देवी दत्त की वेताल पचीसी और हर नारायण की माधवनल कामकंदला हर नारायण की, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ का महाभारत, मधुसूदन दास का रामाश्वमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आला रामायण और आला भारत,
मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीरहट। चंद्रशेखर का कौन सा है? हमीरहट। श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। इसमें से चंद्रशेखर के हमीरहट, लाल कवि के छत्रप्रकाश, जोधराज के हमीरासो, सुदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्य उपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हमीरासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प है, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। कथानक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृग्या, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इस प्रकार की रचनाएं बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नक्सिक, षट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों में अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता है। जहाँ कवि जी ने अपनी वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम और भोजन की बात आई, सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम, वहां तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग नृत्य के पुटकल पद्य कहने वालों का है। इसमें इनको कवि कहना हम ठीक नहीं समझते। इनके तत्ते कथन के ढंग में कभी कभी वाग वेदकते रहता है, पर केवल वाग वेदकते के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। ये ठीक है कि कहीं कहीं ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिसमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कभी न कर करके शुक्तिकार कहेंगे। रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर, घाघ और बेताल अच्छे शुक्तिकार हुए हैं। तो शुक्तिकारों के नाम याद रखने हैं कि रीतिकाल के भीतर वृंद, गिरिधर और बेताल अच्छे शुक्तिकार हुए हैं। पांचवें वर्ग में ज्ञानोपदेशों का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा, रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोधवृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ है, वे अवश्य ही कवि या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की पुटकल कविताएं भी बराबर बनती रही, जिनमें युद्ध वीरता और दान वीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती है। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों में आदि में मिलती। कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण और कुछ अलग पुस्तकार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर वीरुदावली इत्यादि, इनको पहले पढ़ चुके हैं प्रकरण 2 में, तो वहाँ जाकर देख लीजिए। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकती है जो या तो देव काव्य के रूप में हुई, अथवा जिनके नाई कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धाभाजन रहे, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही कुशामद के लिए आश्रित कवियों की रूढ़ी के अनुसार लिखी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न, जनता के लिए आश्रित कवियों की रूढ़ी के अनुसार लिखी गई, जिनके लिए नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्ध न प्राप्त कर सकी। बहुत सी तो लुप्त हो गए और उनकी रचना में सच पूछे तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ न हुआ। यदि बिहारी ने जय सिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल अशर्फियाँ ही
लगी होती। संस्कृत और हिंदी के न जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई। भक्ति काल के समान रीतिकाल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामी जी की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती ही रही। खड़ी बोली वह पहले कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उनका भी प्रयोग कवि लोग कर देते, जैसे अफजल खान को इन्होंने मैदान में मारा। भूषण पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई और उसमें अच्छे ग्रंथ लिखे जाने लगे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा। कब लिखा ये भाषा योग वशिष्ठ? तो 1798 में। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी का है राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परिमार्जित गद्य में लिखा, तो याद रखना है। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, और जिसमें पात्र प्रवेश, विष्कंभक, प्रवेशक और आदि रहने की इतिवृत्तात्मकता पदे रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप दिखाई पड़ा। तो लाइन इंपोर्टेंट है कि रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। तो आनंद रघुनंदन किसने लिखा? विश्वनाथ सिंह ने, जो क्या है हिंदी का प्रथम नाटक। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और फिर गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नामक एक पद्यबद्ध नाटक लिखा, जिसमें पात्र प्रवेश और विष्कंभक, प्रवेशक आदि का इतिवृत्तात्मक वर्णन है। इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप दिखाई नहीं देता है। अगले कवि है बनवारी। कवि बनवारी की बात करें तो संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे इनका समय, और इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की प्रशंसा की है, और यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि सलामत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया था, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वही मार दिया था। इस घटना का बड़ा भारी ओजपूर्ण वर्णन इनके पद्यों में मिलता है कि इनके बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था। उदाहरण देखें, धन्य अमर चिति छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान, ऊत गकार मुकते कड़ी, इते कड़ी जमदार, वार कहन पायो नहीं बही कटारी पार। तो ये किसके लिए? अमर सिंह के लिए है। और किसकी पंक्तियां? बनवारी की पंक्तियां हैं। ये भी बनवारी की पंक्तियां, इनको देख लीजिए एक बार। अगले कवि है सबल सिंह चौहान। सबल सिंह चौहान निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं है। शिव सिंह जी ने यह लिखकर कि कोई इन्हें शबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, यह अनुमान किया कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया। इन्होंने सारे महाभारत की कथा 2 चौपाइयों में लिखी। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। इनका सबल सिंह का महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद किया, रूप विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। उसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा कथा में अच्छी तरह समझाई गई रचना का ढंग नीचे के अवतरण में विदित होता है। ये महाभारत की पंक्तियां है। अगले प्रमुख कवि है वृंद। वृंद की बात करें तो ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। तो कहाँ के रहने वाले थे ये? मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे। कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के
गुरु थे। संवत 1761 में शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाका तक गए। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है। इनकी वृंद सतसई, वृंद की क्या प्रसिद्ध है, वृंद सतसई संवत 1761 जिसमें नीति के 700 दोहे बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका भी इनका ग्रंथ है। नाम से 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर शुक्तिकार के रूप में हुई है। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के। माई किसकी पंक्तियां हैं, तो वृंद की पंक्तियां हैं। अगले कवि है छत्र सिंह कायस्थ। ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इसके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नामक, तो विजय मुक्तावली किसकी पुस्तक है, छत्र सिंह कायस्थ। विजय मुक्तावली छत्र सिंह कायस्थ पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्यों में गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं की कविता बड़ी ही ओजस्वनी। कुछ उदाहरण देखें, ये इसकी पंक्तियों का है। ये छत्र सिंह की कायस्थ की पंक्तियां हैं। अगले कवि है बेताल। बेताल ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रम साई की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरकारी वाले प्रसिद्ध विक्रम सिंह ही है कि जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कहीं ग्रंथ लिखे, जो कुमान प्रताप आदि कवियों के आश्रयदाता थे, तो बेताल का संवत 1839 और 1886 के बीच मानना पड़ेगा। पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्मकाल संवत 1734 लिखा हुआ है। बेताल ने गिरिधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके कही गई। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे। गिरिधर राय के समान इन्होंने भी वाक चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया। बिल्कुल सीधी सादी बात जो कि त्यों छंदोबद्ध कर दी गई। फिर भी ये कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलियां नीचे दी जाती है, तो ये इनकी है, मेरे बेल गरियार मरे व अड़ियल टट्टू, किसकी, बेताल की। अगले प्रमुख कवि है आलम। बहुत इंपॉर्टेंट कवि है आलम। तो इनकी रचना जैसे आलम केली, श्याम सनेही, माधवनल काम कंदला इत्यादि रचनाएं इनकी प्रमुख है। और ये किसके, इनके आश्रयदाता था मुहज्जम यानी कि बहादुर शाह, और इनकी प्रेमिका थी आलम की शेख रंगरेजिन। तो ये प्रमुख कवि है आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे और शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए। उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जहान नामक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुहज्जम के आश्रय में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। यानी कि मुहज्जम बहादुर शाह इनके आश्रयदाता थे, किनके, आलम के। और अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से संवत 1760, कविता काल रचना काल क्या है इनका, विक्रम संवत 1740 से 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला। इस पुस्तक आलम केली किसकी, तो आलम की। ये क्या है, कविताओं का एक संग्रह है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों की मौज से क्या है, सुने भी जाते हैं। शेख रंगरेजिन भी एक अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रखने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट्ठ बंद चला गया। उस चिट्ठ में दोहे की यह आदि पंक्ति लिखी थी कि कनक छरिसी कामनी, कनक छरिसी कामनी काहे को कटिछीन। तो किसकी पंक्तियां हैं, आलम। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कटी को कंचन काटे विधि कुंचन मदे धरे दीन। शेख ने इसको लिखा। पहली पंक्ति तो आलम ने लिखी, सेकंड पंक्ति किसने लिखी, तो शेख ने लिखी। उस चिट्ठ को फिर ज्यों का त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए। अतः अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और
हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार साहबजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा कि क्या आलम की औरत आप ही है? शेख ने चट उत्तर दिया कि हाँ, जापना जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवि शेख के रचे हुए। आलम के कवित्व सवैयों में बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया हुआ कहा जाता है। तो पहला चरण तो आलम का है, लेकिन चौथा चरण किसका बनाया गया है? तो शेख का बनाया गया है। प्रमुख पंक्तियां हैं, प्रेम रंग पगे जगमगे जगी जामिनी के, जोबन की ज्योति जरे जोर उगमत। तो किन की पंक्तियां ये? आलम की। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदयत्व की प्रधानता है। प्रेम, पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही। शब्द वैचित्र्य, अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कही नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ये तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में इन्होंने कवित्व कहे। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन, दीन, जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं पारसी की शैली के रसबाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसकान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? रसकान और घनानंद की कोटि में होना चाहिए। किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा। इसकी कविता के कुछ नमूने देखें। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, जा तल की ने बिहार अनेकन ता तल काकर बेटी चुनियो करे, जा रसना सो करी बहु बातन ता रसना सो चरित्र गुनियो करे। किसकी है? तो आलम की पंक्तियां हैं। रीतिकाल के अनेक कवियों में अगले कवि है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के महापराक्रमी 10वें गुरु थे। ये सिखों के महापराक्रमी कौन से गुरु थे? तो 10वें नंबर के गुरु थे। इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवाद संवत 1765 में हुआ। यद्यपि गुरुओं ने तोड़े बहुत पद भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भाव और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की। ये बात प्रसिद्ध है कि शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने के से ये बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से घुसा। इन्होंने हिंदी में कई अच्छे साहित्य ग्रंथ की रचना की, जिनमें प्रमुख है जैसे सुनति प्रकाश। किसका है? तो गुरु गोविंद सिंह का। सुनति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। चंडी चरित्र की पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्ग सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे देखें। निरंजन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, निरंजन निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो कि दानी महाधन हो। किसकी पंक्ति है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। और आगे की पंक्तियां देख लीजिए। अगले कवि है श्रीधरिया मुरलीधर। श्रीधरिया मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत सी फुटकल कविता भी बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका वेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला, फुटकल पद्य, चित्र काव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा श्रीधरिया मुरलीधर की नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्क, सियर और
जहांदार साहा के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि की कवि सवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जाता है। जंगनामा का एक कवित नीचे दिया गया है कि इत गलगाजी चढ़ियो फरुख सियर साह उत मौज दिन करी भारी बट भरती। किसकी पंक्तियां है? तो श्रीधर की जंगनामा की। अगले कवि है लाल कवि। लाल, इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था। लाल कवि का पूरा नाम क्या था? तो गोरेलाल पुरोहित था। ये महू बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र 2 चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया है। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक ही वृतांत आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्रसाल बड़े महत्व की पुस्तक है। छत्रसाल लाल कवि, इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठाक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संवत आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुणयुक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा था और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी वस्तु परिगणन के द्वारा वर्णनों को अरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी। भाव का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का समावेश किया। न तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और न हुआ कि जटिल था। देश की दशा की ओर कवि ने पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत वही छत्रसाल का भी है। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। छत्र प्रकाश में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपतराय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपतराय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ विष्णु विलास है, जिसमें 12वें छंद में नए का वेद कहा गया। पर ये इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। छत्र प्रकाश लाल कवि, तो ये छत्र प्रकाश की प्रमुख पंक्तियां हैं। ये युद्ध वर्णन से संबंधित है। अगले प्रमुख कवि है जो रीतिमुक्त कवि है, घनानंद। रीतिमुक्त या रीतिकालीन कवियों में घनानंद का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। घनानंद ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में से है। तो साक्षात रस मूर्ति इनको कहा गया, किसने? शुक्ल जी ने इनको साक्षात रस मूर्ति कहा और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जन्म संवत बात करें तो 1746, अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो 1689 आएगा, ठीक है ना। तो इनका टाइम है 1689 ईस्वी से 1739। और संवत में बात करें तो जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ और ये संवत 1746 में 1796 में नादरशाही में मारे गए थे। तो 1746 से लेकर के 1796 तक इनका टाइम है। ये जाति से कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। तो आश्रयदाता कौन था इनका? मोहम्मद शाह रंगीला। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ चक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा है। बादशाह से उन्होंने टाल मटोल किया, पर इन पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह न गाएंगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई, इन्होंने उनकी ओर मुंह
करके और बादशाह की ओर पीट करके ऐसा गाना गाया, किन्होंने, सुजान, ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए और बादशाह उनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज हुआ। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह न गई। इस पर इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। वहीं पर पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व में झलकता है। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाड़ी गई रे। तो इनकी पंक्तियां है घनानंद की। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाड़ी गई रे। घनानंद की बात करें तो घनानंद है ना रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी है और लाक्षणिक मूर्ति मता में भी प्रसिद्ध है ये शुक्ल जी ने इनका, और प्रयोग वैचित्र की कवि भी है। शुक्ल जी ने कहा है किसके बारे में, घनानंद के बारे में। और प्रेम की पीर का कवि भी शुक्ल जी ने कहा है किसको, घनानंद को। प्रेम की पीर का कवि घनानंद और प्रेम की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी घनानंद है। किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का पीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत से माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर 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 अर्थात धन 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 लाहो चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलट कर रज 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 कर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवा इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से कवित्व लिखा था, बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरन भरे है उठ जान को। घनानंद जी इतने ग्रंथों का पता लगता है कि सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपानंद, यानी कि सुजान सागर, रस केलीवल्ली, घनानंद कवित्व। इसके अतिरिक्त कवित्व सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर के 425 कवित्वों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्ति संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रपुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग वेली और कृपा, कंद निबंध, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा पर पारसी के छंद में है। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार की अधिकता इन्होंने लिखा कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। कौन? घनानंद वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इनके संबंध में निम्नलिखित उक्ति बहुत प्रसिद्ध है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, योग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। चाह के रंग में बीजो हियो बिचुरे मिले प्रीतम, शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोगन जू के कवित बखाने। तो ये घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेषी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्तिभाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है।
कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी, वहीं उसके प्रभाव का भी वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतर्वृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टाओं की नहीं है, हृदय के उल्लास और लीनता की है। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। किनका? घनानंद का। प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है हृदय या प्रेम की आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद। जैसा कि घनानंद ने कहा कि रीझ सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी है करिदासी। हरीज सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी है करिदासी। प्रेम योग की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वे प्रेम की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है कि रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंदगन। रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद कर, होत कहाँ है रे रंग मानी लीनो मेल सो। कवियों की इसी अंतर्दृष्टि की ओर लक्ष्य करके प्रसिद्ध मनस्तत्व तत्ववेता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप में परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है, उतना मनोविज्ञानियों के निरूपण का नहीं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा किया। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया, पर वियोग की अंतर्दशाओं की ओर दृष्टि अधिक है। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन में अधिकतर अंतर्वर्ती निरूपक है, बाह्यार्थक निरूपक नहीं। घनानंद ने न तो बिहारी की तरह विरह ताप की बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई दिए। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, न उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल कर भागना है। उनकी मौन मदी ये पुकार है। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वंशवर्तनी हो गई कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। उनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ और वह पहले पल से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती तब ये उसे बंदी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते और भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की। घनानंद जी उन विरले कवियों में है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। घनानंद जी उन विरले कवियों में से है जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते, अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं है। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी फर्क इन्हीं को थी। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनवाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए वे प्रकट हुए। घनानंद का प्रयोग वैचित्र्य दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती। तो ये घनानंद की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अरसानी गही वह बानी कचू, सरसानी सो आनी निहोरत है। सेकंड है शोहू गरी बाग उगरी, आनंदगन सुरस बरसी लाल देखी हो हरि हमें।
अगली है, उगरो जग छाए रहे गन आनंद, चातक ज्यों तकिए अब तो। कई सु कहा अब मौन बली नहीं, खोवते जो हमें पावते जू। झूठ की सच्चाई छाकियो, त्यों हित कछाई पाकियो, ताकि गुनगुन गन आनंद कहा गनो। उजरनी बसी है हमरी अकिहानी देखो, सुबस सुदेश जहाँ राव रे वसंत। ये पंक्तियां प्रसिद्ध है। इन उदाहरणों से कवि की चुभती हुई वचन वक्रता पूरी पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि की उक्ति ने वक्र या वक्रपत हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल ब्रज भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। इनकी पंक्तियां, कहा न परे बहुत आयात में, इक लेन की वेदन जानो कहाँ तुम, हो मनमोहन मोए कहूँ न विदा, भीम नैनन की मानो कहाँ तुम। अगली पंक्तियां है, कार्य करूँ कोकिला कहाँ को, बेर काड़ तिरी, कुकी कुकी अभी केर जो किन कोरी रे। इस प्रकार की सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण देखिए, हेरे बीर पोन तेरो सबे और गोन वारी, तो सुम और कौन मने डर को ही बानी दे, जगत के प्राण ओछे बड़े के समानगन, आनंद निधान सुखदान दुख यानी दे। ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद विधान सुख दान, आनंद विधान सुख दान दुख यानी दे में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे नायिका वेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ उदाहरण लीजिए, पूर्ण प्रेम को मंत्र महा, पंजा मदी सोदी सुधारी है लेख्यो, ताही की चारु चरित्र विचित्र हेनियो, पंची के रचि राखी बिसेख्यो। ये प्रमुख पंक्तियां भी घनानंद की है, इनको देख लीजिए एक बार। मूर्ति सिंगार की उजारी छवि आची बाती, दीटी ले लालसा के लोय ननी ले ले आजी हो। निशे द्योस खरी उर्माज अरी छवि, रंग बरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों छकडोरी रहे, डरी गो हिये डोरनी बाहनी की। इस अंतिम सवैये के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया। मुरी चाहनी और तकी मोरनी से यह व्यक्त किया गया कि एक बार नायक ने नायिका की और मुड़कर देखा, फिर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर तब वे मुड़े, तब नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। कटी में बल देखकर प्यारी नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। घनानंद के 2 सवैये बहुत प्रसिद्ध हैं। पर काज देह को धरी फिरो पर जन्ने, जतारत है दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो, जब ही विधि सुंदरता सरसो। घनानंद जीवन दायक हो, कबो मेरी हो फिर ही फरसो, कब हूँ वा बिसासी सुजान के आंगन में, असुवान को ले बरसो। अति सुनह सनेक को मार्ग है, जहु ने को सयानप बांक नहीं, तह सांचे चले तजी आपन पो, जिज के कपटी जो निशांक नहीं। गन आनंद प्यारे सुजान सुनो, हित एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन सो पाटी पड़े हो लला, मनु लेहू पे देहू छटांक नहीं। वीरलीला से संबंधित है। सलो ने श्याम प्यारे क्यों ना आयो, दरस प्यासी मरे तिनको जिहाओ। कहाँ हूँ जो कहाँ हूँ जो, कहाँ हूँ लगे ये प्राण तुमसे है जहाँ हूँ। रहो किन प्राण प्यारे नैन आगे, तिहारे कारणे दिन रात जागे। सज्जन हित मान के ऐसे न कीजे, भय के बावरी शुद्ध हाय लीजे। अगले कवि है रसनिधि। रसनिधि की बात करें तो इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे और इन्होंने बिहारी शस्यई के अनुकरण पर रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। तो रतन हजारा किनका है? रसनिधि का। रतन हजारा रसनिधि का। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिसका श्रृंगार
की खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। इन्होंने दोहों में इन्होंने पारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत प्रयत्न किया। पारसी की आशिकी कविता के शब्द में इन्होंने अपनी परिमाण से कहीं कहीं रखे हैं। सुकवि और साहित्यिक श्रेष्ठता को आघात पहुंचता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की उसमें इन्हें सफलता हुई है। कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं, इनके दोहे प्रमुख है ये। अगले कवि है महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के बड़े विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। आप संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। यह जैसे भक्त थे वैसे विद्यावेशनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे, पर ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं है। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा। अष्टयाम इनकी विश्वनाथ सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अष्टयाम आहिनिक, आनंद रघुनंदन नाटक जो प्रसिद्ध है, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन शतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, सर्व संग्रह, कबीर विजय की टीका और विनय पत्रिका की टीका, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचशतिका, गीतावली पूर्वार्ध और दुर्वाष्टक और उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति और फाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत 84 और 84 रमेनी, ककहरा, शब्द विश्वभोज प्रसाद और ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश और परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। यद्यपि ये रामोपासक थे, पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत ही बानी का ही आदर करते थे। कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास का बादव नरेश की यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा, शब्द रमेनी आदि उसी प्रभाव के द्योतक है, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित सर्ववर्धनी है। कबीर विजय की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रजभाषा के नाटक पहले इन्होंने लिखा। ब्रजभाषा का नाटक पहले किन्होंने लिखा तो महाराज विश्वनाथ सिंह ने। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। किसको? आनंद रघुनंदन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है, जो किसमें लिखा था? ब्रजभाषा में। यद्यपि इसमें पद्य की प्रचुरता है, पर संवाद सब ब्रजभाषा गद्य में है। अंक विधान और पात्र विधान भी है। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में चिर स्मरणीय है। कौन? महाराज विश्वनाथ सिंह। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णनात्मक है अथवा उपदेशात्मक। भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जाते हैं। भाई नृत्यन विष्णु सो रहित भानु सो शत्रुन काल सो भावे। अगले कवि है भक्त वर नागरीदास जी। यद्यपि इस नाम से कोई भक्त कवि ब्रज में हो गए, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्ण गढ़ नरेश महाराज सावन सिंह है, जिनका नाम पोष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ। ये बाल्यकाल से ही बड़े सूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। किन्होंने? तो नागरीदास। संवत 1804 में ये दिल्ली के साई दरबार में थे। इसी बीच इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाह ने इन्हें दिल्ली में कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य पर अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों की सहायता लेकर इन्होंने अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर ग्रह क्लेश से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए और यहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे। अपनी उस समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया: जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुकन को शूल, सबे कलह एक राज में, राज कलह को मूल। तो एक इनकी भक्तियां भक्तवर नागरीदास जी की। वृंदावन पहुंचने पर वहां के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा ये व्यवहारिक नाम सुनकर ये कुछ उदासीन से रहे, पर जब
इन्होंने मेरे नागरीदास यानी कि नागरी शब्द श्री राधा के लिए आता है। नागरीदास यानी कि नागरी शब्द किसके लिए आता है, तो श्री राधा के लिए आता है। नाम सुना तब तो उन्होंने उनका दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। सुनी व्यवहारिक नाम को ठाडे दूरी उदास, दोहरी मिले भरी नैन, सुनी नाम नागरीदास। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन में इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुंचे। रात को जब यमुना के किनारे लौटकर आए तब वहाँ कोई न बेड़ा न था। वृंदावन के वियोग इन्हें इतना असह्य हो गया कि ये यमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया, देखियो श्री वृंदा विपनी पार, बिच बहती महागंभीर धार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बणी ठणी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 ईस्वी संवत 1780 से 1819 तक माना जाता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी, किनका, तो नागरीदास का, संवत 1780 में पूरा हुआ। इन्होंने संवत 1814 में अश्विन शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठापित करके घर बार छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने से बहुत पहले ये कृष्ण भक्ति और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं। इनके नाम है श्रृंगार साकर, गोपी प्रेम प्रकाश संवत 1800 में, पद प्रसंग माला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रजसार संवत 1799 में, भोर लीला, प्रात रस मंजरी, बिहार चंद्रिका संवत 1788 में, भोजनाष्टक, जुगल रास माधुरी और भोजनानंदाष्टक और फूल विलास, गोदन आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक और फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी बेन विलास, रास रसलता, नैन रूप रस, शीत सागर, इश्क चमन, मज विलास मंडल, हरिलाष्टक, सदा की साज, वर्षा की ऋतु की माज, होरी की माज, कृष्ण जन्मोत्सव कवित और प्रिया जन्मोत्सव कवित, साजी के कवित, रास के कवित, चांदनी के कवित, दीवारी के कवित, गोवर्धन धारण के कवित, होरी के कवित, फाग गोकुलाष्टक, हिंडोरा के कवित, वृषा के कवित, भक्ति मग दीपिका 1800, तीर्थानंद 1810, फाग विहार 1808, बाल विनोद वन विनोद 1809, सुजानानंद 1810, भक्तिसार 1799, देहदशा वैराग्य वल्ली, रसिक रत्नावली 1782, कल्ली वैराग्य वल्लरी 1795, अरिल 25, छूटक विधि और पारायण विधि प्रकाश 1799, सिख नक सिख छूटक कवित चचरिया रेखा, मनोरथ मंजरी 1780, रामचरित्रमाला, पद प्रबोधमाला, जुगल भक्ति विनोद 1808, रसानुक्रम के दोहे, शरद की माज, साजी फूल बिनन संवाद, बसंत वर्णन, रसानुक्रम, कवित फाग खेलन और समेतानुक्रम के कवित, निकुंज विलास 1794, गोविंद पर्ची, व्रजमन प्रशंसा, छूटक दोहा, उत्सव माला, मुक्ति, पद मुक्तावली। इनके अतिरिक्त वैन विलास और गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तकें भी है। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने से पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों या विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र है, जिन्हें यदि एकत्र करें तो 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। अतः ऊपर लिखे नामों को पुस्तकों के नाम न समझकर वर्णन या शीर्षक मात्र, केवल ये वर्णन मात्र और शीर्षक मात्र है। इनमें से बहुत से 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझिए। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इस ढंग की है और भक्तिमाल में इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी पुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की रचनाएं अधिकांश पृष्ठ पैटर्न सी प्रतीत होती है, पर ये भक्त थे
और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भावों में बहुत कुछ नवीनता और विशिष्टता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्होंने की है। काल गति के अनुसार पारसी काव्य का आशिकी या सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों को अतिरिक्त कवि सवैया, अरिल, रोला आदि कहीं छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशिष्ट पदों की और कविताओं की भाषा में वह चलतापन नहीं है। कविता के नमूने नीचे देखे, ये इनकी कविताओं के नमूने हैं नागरीदास जी के। अगले कवि है जोधराज। ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान नीमराणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीरासो, किसके अनुरोध से, तो राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हमीरासो नाम का एक बड़ा प्रबंध काव्य सन 1875 में लिखा। कब लिखा? 1875 में हमीरासो लिखा। किसने? जोधराज ने, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीरदेव के चरित्र, वीरगाथा काल की छपहे पद्धति का वर्णन किया। हमीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वह मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में है। जोधपुर के चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा पर भी यत्र तत्र अनुकरण किया है। जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप में ह का प्रयोग। हमीरासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है और महिमा मंगोल का अपनी प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से बाकर हमीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। ये कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग के युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हमीरहट लिखा, उसमें भी यही घटना। हमीरहट किसका है? चंद्रशेखर। कब लिखी थी? संवत 1902 में। यह घटना जो कि त्यों ली गई है गवाल कवि के हमीरहट में, तो गवाल कवि का भी हमीरहट है। बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी और यह बात लक्षित होती है कि नीचे की नमूने देखे। कब हट करे अलावदी रणथंबर गढ़ आई, कबे सेक सरने रहे बहुरियो महिमा साई। ये जोधराज की पंक्तियां प्रमुख। अगले कवि है बक्सी हंसराज। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ और इनके पूर्वज बक्सी हरिकृष्णु की जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश के अमान सिंह के दरबारियों में थे। ये ब्रज व्यास गद्दी के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इसका सांप्रदाय नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्य रचनाएं की। इनके 4 ग्रंथ पाए जाते हैं, सने सागर, विरहल विलास और रामचंद्रिका और 12 मासा। किनका? तो बक्सी हंसराज का, संवत 1811। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ, दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। सने सागर का संपादक श्रीयुत लाल भगवान दीन जी के बड़े अच्छे ढंग से कर चुके। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। सने सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिसमें कृष्ण की विविध लीलाएं सार छंद में वर्णन की गई है। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का ऐसा स्निग्ध सरल प्रभाव बहुत ही कम देखने में मिलता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेश नहीं है। अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानतः संस्कृत की पदावलिका नहीं है। भाषा की सरल सुबोध पदावलिका है। भाषा सब प्रकार की आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए। वास्तव में शने सागर एक अनूठा ग्रंथ है। शने सागर की प्रमुख पंक्तियां देख लीजिए। अगले कवि है जनक राज किशोरी शरण। ये अयोध्या के एक वैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता की है। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे। हिंदी कविता साधारण अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम है जैसे आंदोलन, रहस्य, दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत, चौथसी, बाहर अखड़ी ललित,
श्रृंगार दीपक, कवितावली, जानकी शरण भरण, सीताराम, सिद्धांत मुक्तावली, अनन्य तरंगिणी, रामरस तरंगिणी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका, विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवर, करुणा भरण। उपयुक्त सूची से प्रकट होता है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार ऋतु, बिहार आदि के वर्णन ही भाषा कविता की है। इनका एक पद नीचे दिया गया है, ये पद इनका है किसका? जनक राज किशोरी शरण का। आगे के कवि है अलबेली अली, जो 17 नंबर के कवि है। विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा वंशी अली जी के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इनका कोई व्रत ज्ञात नहीं है। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है। ये भाषा के शत कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत के में भी रचना करते थे, जिनका प्रमाण इनका लिखा श्री स्त्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा, जिनमें 313 बहुत ही भावभरे पद हैं। नीचे कुछ पद इनके दिए गए हैं। लाले तेरे लोभी लोलुप ने, इनकी पंक्तियाँ ये। अगले कवि है चाचा हित वृंदावन दास। चाचा हित वृंदावन दास ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे। संवत 1765 में उत्पन्न हुए। ये राधा वल्लभीय गोस्वामी हित रूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता और लघु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा देखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरीदास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे। पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर के संवत 1844 तक इनकी रचनाओं का पता लगता है। जैसे सूरदास जी के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे इनकी भी 1 लाख पद और छंद बनाने की बात प्रसिद्ध है। किनकी? तो चाचा हित वृंदावन दास की। इनमें से 20,000 के लगभग पद्य तो इनमें मिले हैं और इन्होंने नक्सिक, अष्टयाम, समय प्रबंध, छद्मलीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छद्मलीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति या परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए गए। इनके पद हैं कि इनके चाचा हित वृंदावन दास जी के। अगले कवि है गिरधर कविराय। गिरधर कविराय की बात करें तो इनका भी कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं है, नाम से बाहर जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका संवत 1770 दिया, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध है। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है कि बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्य मात्र का कथन। इसमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र के लिए, अलंकार की दृष्टि से नहीं। दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते कहीं कहीं, पर बहुत कुछ अन्योक्ति का सहारा इन्होंने लिया। इन सब बातों के विचार से कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं। कौन? गिरधर कविराय। सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि और इनमें यही अंतर है कि वृंद ने स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन किया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया। ये स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। 2 कुंडलियां दी जाती नीचे। साईं का बेटा बाप के बिगड़े भयो आकाश। किनकी है? गिरधर कविराय की। रैये लटपट काटी दिन बरु गाम ही के सोए। अगले कवि है भगवत रसिक। भगवत रसिक के टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनीदास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 में लगभग हुआ भगवत रसिक का। इनका रचनाकाल संवत 1830 और 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी उपासना के संबंध रखने वाले अनन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित, कुंडलियाँ, छपे आदि रचे हैं, जिनमें से एक और तो वैराग्य का भाव और दूसरी ओर अनन्य प्रेम का भाव छलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था। इसी से इन्होंने कहा,
भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोहू समझे सके ना। ये कृष्ण भक्ति में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया। कुछ पद्य नीचे दिए गए हैं, इनकी पंक्तियाँ ये किनकी पंक्तियाँ हैं तो भगवत रसिक की। आगे है श्रीहटि जी। श्रीहटि जी की बात करें ना तो ये श्रीहित हरिवंश के शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए। इन्होंने संवत 1837 में राधा सुधा शतक बनाया। राधा सुधा शतक किसका है? श्रीहटि जी का, जिसमें 11 दोहे और 103 कवि सवैया है। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लदड़पन नहीं आने पाया। वास्तव में ये राधा सुधा शतक छोटा सा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। इसमें कुछ अवतरण नीचे दिए गए, ये इनकी पंक्तियां हैं। कल्प लता के कींदो पल्लव नवीन दोहूं, गिरी कीजे गोदुन मयूर नव कुंजन को। ये किसकी पंक्तियां हैं तो श्रीहटि जी की। तो ये था आज का टॉपिक जो हमने रीतिकाल के प्रकरण 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से, जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, उसकी किस कवि पढ़ लिए हैं रीतिकाल के अन्य कवियों में, और आगे के कवि आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ये बुक आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।